में दीजिए बस। लेकिन इस तरह से जो शिक्षा में नौकरियों के लिए आरक्षण दिया जाता है, फीस में आरक्षण दिया जाता है, परीक्षा में आरक्षण दिया जाता है, रिजल्ट में आरक्षण दिया जाता है, वो किसी तरह से भी अनुकूल नहीं है। ये प्रतिकूल असर डाल रहा है हमारे देश के युवाओं पर। एक हॉस्टल में 2 बच्चे पढ़ते हैं, एक गांव से आते हैं, मोटरसाइकिल पर बैठ के आते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ पीते हैं, एक साथ सोते हैं। एक की कोचिंग फीस 0 हो जाती है, एक की कोचिंग फीस ली जाती है। एक की कोच जो फॉर्म भरने की है वो 0 हो जाती है, एक से फीस वसूली जाती है। स्कूल में एक की फीस 0 हो जाती है एक बच्चे की, दूसरे की भरी जाती है, उसके माँ बाप भर रहे होते हैं। एक के नंबर 33% आए उसे सिलेक्शन होता है, और एक के 80% नंबर आए वो क्वालिफाइड नहीं होता है, वो हटा दिया जाता है। तो ये इतना बड़ा भेदभाव दुनिया के किसी देश में नहीं है। यहाँ है आरक्षण, यहाँ ना मेरा कुछ भला होने वाला है, इसलिए मुझे चला जाने दे बाहर। माँ बाप को भी पता है, वो चला जाता है। जब बाहर पढ़ता है तो वहां सर्टिफिकेट नहीं देखा जाता, वहां SC OBC ST नहीं देखा जाता, वहां योग्यता देखी जाती है, वहां इंटरव्यू देखा जाता है, वहां उस आधार पर सिलेक्शन होता है, फिर उसे वहीं नौकरी मिल जाती है। जब नौकरी मिल जाती तो वहीं उसे मेम मिल जाती है, वहीं उसकी शादी हो जाती है। अब शादी होगी तो वहां बच्चे भी होंगे, फिर माँ बाप को कौन पूछेगा? होता है, घुटनों को दर्द होने दे, चश्मा टूट गया टूटने दे, आंख के मोतियाबिंद हो गया होने दे, पेट में दर्द हो गया होने दे, बूढ़े मरो जियो कुछ भी करो, वृद्धाश्रम में जाओ या नौकरों के सहारे रहो या मेड के सहारे रहो, वो ना आने वाला लल्ला तुम्हारा लल्ली तुम्हारी, वो वहीं सेटल हो गए। तो ये हुआ ब्रेन ड्रेन। और मनी ड्रेन क्या हुआ? शुरुआत में ही बच्चे के माता पिता जो यहाँ के विश्वविद्यालय में लगना चाहिए, यहाँ के कॉलेज में लगना चाहिए, यहाँ की यूनिवर्सिटी की तरक्की होनी चाहिए, यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्टल में आना चाहिए, वो सब खत्म हो जाता है। मनी ड्रेन, उनका पैसा वहां चला जाता है, उनका भी सेंटर वहीं हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। आपने देखा, चाहे वो मंडल कमीशन आया, मंडल कमीशन देखा गया, उस समय कैसे छात्रों ने आत्मदाह किया। ये तो आप कह रहे हैं धरना प्रदर्शन केवल लाठी डंडे और पथराव हुआ। अरे इन समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे छात्रों ने आत्मदाह कर लिया, जलती आग में कूद गए, अग्नि स्नान कर लिया, जल गए, मर गए, खत्म हो गए, अपने माँ बाप की आखिरी निशानी भी खत्म हो गए। उनके माँ बाप को अंतिम क्रिया, उनका जो दाह तपो देने वाला कोई नहीं बचा उनके लिए। ये बड़ी समस्या है। उनका वंश खत्म हो गया, उसकी नस्ल खत्म हो गई इस आरक्षण के चक्कर में। इसीलिए इस आरक्षण को खत्म होना चाहिए। बात 4 मिलियन की नहीं है, बात 40 मिलियन की नहीं है, बात हमारे देश की सरकार को जागरूक होना चाहिए। देश की सरकार आंदोलन से ही जागरूक होगी क्या? धरना प्रदर्शन से ही जागरूक होगी क्या? भीड़ तंत्र हो गया, लोकतंत्र होना चाहिए। लोकतंत्र में हमारे प्रतिनिधि, संसद चल रही है, लोकसभा राज्यसभा में हमारे प्रतिनिधि क्यों मौन बैठे हैं? किस लिए मौन बैठे? हम बोलेंगे नहीं। सवर्ण समाज के लिए क्यों नहीं बोलेंगे? आपको बोलना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय का नारा ग्राउंड जीरो पर उतरना चाहिए, धरातल पर दिखना चाहिए, धरातल पर आना चाहिए। तब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय होगा। वैसे नहीं हो सकता है। लेकिन ये कहा जाएगा ना कि दलितों को जो आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण दिया जा रहा है, आप समर समाज से आते हैं, इसलिए आपको तकलीफ हो रही कि उनको जो है आरक्षण मिल रहा है, वो आगे बढ़ रहे हैं, उनको शिक्षा का अधिकार मिल रहा है, जो वंचित रखा गया उनको वो अधिकार मिल रहा है, तो आपको दिक्कत हो रही है। आपको दिक्कत हो रही, हमें नहीं हो रही। अगर हमें दिक्कत होती तो हमारे महाराजा ने, गुजरात के राजा ने भीमराव को विदेश पढ़ाने भेजा था। तब क्या आरक्षण था? तब क्या SC कमीशन था? तब क्या कोई आयोग था? नहीं था। हमारे महाराजा ने उनमें योग्यता देखी और उनको विदेश पढ़ने के लिए भेजा। हमारी भारत की सरकार ने, आजाद भारत की सरकार ने पहला कानून मंत्री बनाया। क्या आरक्षण था उस समय? क्या आरक्षण का लाभ दिया गया था? हम सबको लेके चलते हैं। हम वसुधैव कुटुंब की भावना और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर को लेके ग्राउंड जीरो पर दिखाते हैं। यतो धर्मस्ततो जय बोलते हैं। सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया हमारा मूल आधार है। हम उसको लेके चलते हैं, हम इसके अलावा नहीं हटते हैं। क्या बताइए आप, उस समय कौन बनाने वाला था? आरक्षण बाद में आया। उसके बाद जातिगत विसंगताएं फैली, जातिगत वैमनस्यता फैली, जो कि पूरी तरह से गलत है। आपको नहीं लगता कि जो मौजूदा समय में आरक्षण जिस तरीके से दिया जा रहा है, जिस हिसाब से हो रहा है, आपको सही लगता है कि रिफॉर्म करना चाहिए, उसमें कुछ बदलाव करने चाहिए?
क्या आपको लगता है अभी क्या देखिए सजेशन देना देखिए हमारे पिताजी के बहुत अच्छे मित्र बिहार के मुख्यमंत्री रहे, हमारे पिताजी के बहुत अच्छे मित्र जीतन राम मांझी जी। जीतन राम मांझी जी ने ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में कहा था कि अगर जीतन राम मांझी आरक्षण लेता है, उसका बेटा आरक्षण लेता है, उसका नाती और पोता आरक्षण लेता है, तो इस देश के लिए दुर्भाग्य है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। क्रीम क्रीम बन खाते चले जाएं, वही क्रीमी लेयर के फायदा लेते चले जाएं, ये दुखद है, ये गलत है। आप गरीब का आंकलन रखिए, लेकिन उसमें बदलाव करिए। उनके दादा भी आईएएस, बाप भी आईएएस, बेटा भी आईएएस, नाती पोता भी आईएएस, अगली पीढ़ी भी आईएएस, केवल आरक्षण के लाभ से वो देश में वैमनस्यता को फैला रहा है और गलत है। आपको लगता है कि जो मौजूदा समय में आरक्षण का जो स्वरूप है उसको बदलने की जरूरत, क्योंकि कुछ लोग आर्थिक के तौर पे मांग कर रहे हैं कि आर्थिक तौर पे दिया जाए आरक्षण, आपको लगता है कि मिलना चाहिए क्योंकि सरकारें सुनेंगी, इस पे विचार करेंगी, आपको लगता है? आप शिक्षा सस्ती कर दीजिए, आरक्षण की क्या जरूरत, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। आप अस्पताल की दवाओं को फ्री कर दीजिए, जो बीमार होगा, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी क्षेत्र का हो, किसी भाषा का हो, किसी संप्रदाय का हो, गुवाहाटी का हो, चौपाटी का हो, कन्याकुमारी का हो, कश्मीर का हो, अटक का हो, कटक का हो, खाड़ी का हो, पहाड़ी का हो, हर जगह आप दीजिए, चिकित्सा सुविधा दीजिए, आप उनको शिक्षा की व्यवस्था कीजिए। बस जो आगे बढ़ेगा, जो बढ़ेगा वो पढ़ेगा आगे। इसमें फिर क्या है, फिर इस किस लिए आरक्षण आता है? भेदभाव बढ़ेगा। भेदभाव किस लिए बढ़ेगा? कोई भेदभाव खत्म होगा। भेदभाव खत्म होता है, भेदभाव तब शुरू होता है जब 90% अंक वाला बाहर कर दिया जाता है और उसके साथ पढ़ते समय पूरी रात सोने वाला 30% पाके नौकरी में रख लिया जाता है, और पूरी रात पढ़ के 90% वाला और सबसे ज्यादा फीस देने वाला, सबसे ज्यादा कोचिंग देने वाला वो बाहर कर दिया जाता है, तब दुख होता है। सोशल मीडिया पे जो पेज बनाया गया है, 4 मिलियन फॉलोअर भी हो गए हैं, लगता है कि असर पड़ेगा? क्योंकि सोशल मीडिया मुहिम जो है इससे पहले चली, सीजेपी ने चलाया और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हुआ, अब फिर से पेज बना है रिजर्वेशन हटाने को लेकर, रिफॉर्म करने के लेकर, आपको लगता है कि इसका असर पड़ेगा या ये भी यूजीसी की तरह एकदम ठंडे बस्ते में जाएगा? ना हम किसी का यूजीसी ठंडे बस्ते क्यों, हमने स्टे लिया, हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगाई, हमने उसमें स्टे लिया, सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिला है, हमें ठंडा बस्ता नहीं है। हम कानून में विश्वास रखते हैं, हम लाठी और लठबाजी और पत्थर और पथराव और धरना और प्रदर्शन आंदोलन में नहीं विश्वास करते हैं, क्योंकि संसद हमारी है। हम संसद की तरफ क्या कुछ करेंगे? संसद हमारे बाप दादाओं की बनाई हुई है, हमारे देश की बनी हुई संसद है, हमारे संविधान की संसद है, तो हम संसद कुछ क्यों करेंगे? हम क्यों किसी का इस्तीफा मांगेंगे? हमारे पास तो वोट देने का अधिकार है। हम किस लिए पुलिस पर लाठियां चलवाएंगे? हम किस लिए पुलिस को घायल करेंगे? हम किस लिए अपने बच्चों को घायल करेंगे? हम ना सरकार बदलना चाहते हैं, हम सरकार में सुधार चाहते हैं और सरकार में बदलाव चाहते हैं, और आरक्षण का खात्मा इसी सरकार के रहते, इन्हीं लोगों के द्वारा कराना चाहते हैं। आप सपोर्ट कर रहे हैं इस मुहिम को, जो रिजर्वेशन हटाने? नहीं करेंगे, हम तो जमाने से कर रहे हैं, हमारी बात की बात ही तो ये मुहिम चली है। हम तो 17 में कर चुके, इसको 14 में कर चुके, हम 21 में कर चुके, 3 बार देशव्यापी राष्ट्रव्यापी यात्राएं की हैं हमने सवर्ण समाज के द्वारा, और उसके द्वारा हमने उस लड़ाई को लड़ा है। और 10% जो आर्थिक आधार पर आरक्षण मिला, जो 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को मिला, हमारी मांग पर मिला, वो हमारी जीत थी। अब ये पूरी तरह से आरक्षण खत्म होना चाहिए, ये हमारी मांग है। संसद सत्र में चर्चा होनी चाहिए लगता है कि इस बार, क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है, लगातार बात भी हो रही है, बहुत जोरों शोरों से बात हो रही है। अगर अब संसद भवन में सांसद चर्चा नहीं करेंगे, राज्यसभा में चर्चा नहीं करेंगे, लोकसभा में चर्चा नहीं करेंगे, तो जनता उनसे उनके घर पे जाके चर्चा करेगी, तो जनता उनसे उनके चुनाव में चर्चा करेगी, तो जनता जब वो सड़क पे आएंगे संसद से बाहर निकल के, तो जनता उनसे चर्चा करेगी। इसीलिए अभी समय रहते हैं देश के सांसदों को इस पर विशाल और सहृदता के साथ, समरसता के साथ, सहजता के साथ, गरिमा के साथ, गरिमापूर्ण वातावरण में देश की सबसे बड़ी पंचायत है लोकसभा और राज्यसभा, उसमें चर्चा होनी चाहिए। तो बहुत शुक्रिया सर। तो आपने आरक्षण को लेकर हमारी बातचीत सुनी है, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर मुहिम ये चलाई जा रही है, उसके बाद लगातार चर्चा हो रही है, ऐसे में हमारी बातचीत हुई है। आप क्या सोचते हैं रिजर्वेशन को लेकर, और जिस तरीके से पूरी चर्चा चल रही है उसको लेकर क्या कुछ सोचते हैं, हमें जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया।